और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा कहते हैं कि थिर पकड़ थिर रहिए। थिर माने सथाई, सथाई वस्तु भगवान को यानी अविनाशी परमात्मा का जाप सिमरण करके ही आप थिर यानी अपने आप को अमर कर सकते हो। अब जैसे श्री कृष्ण श्री राम की हम पूजा करते थे, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव ये काल भगवान यानी महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, सदाशिव कहो, उसको काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, क्षर पुरुष कहो, ये उसके पुत्र हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा या शेरा वाली अष्टंगी है। इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं। तो ये दुर्गा भी नाशवान, ये ब्रह्म भी नाशवान और इसके पुत्र तो अपने आप ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, क्योंकि ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके अनुवाद करता कौन है ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अनुवाद संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये प्रकाशक एवं मुद्रक, देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके स्कंद 23 में तीसरे में और 123 पृष्ठ थोड़ा सा आपको केवल एक झलक दिखाएंगे। कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। भगवान विष्णु जी दुर्गा अपनी माता की महिमा सुना रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है। ये देखिएगा, ये यहाँ प्रश्न नंबर 120 पे अध्याय 1 और 3 समाप्त हो गए हैं। अब ये चौथा अध्याय प्रारंभ है। तो चौथे ये 4 और 5 का इकट्ठा अनुवाद किया हुआ है। तो 4 और 5 अध्याय में आप देखिएगा, ये तीसरा स्कंद और 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु कहते हैं दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता, अर्थात हम तो जन्मते और मरते हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। ये पवित्र श्रीमद् भगवत, श्रीमद् देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी ये तीनों नाशवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता, दुर्गा इनकी माँ है। अब थोड़ा सा और सिद्ध करते हैं, ये शिव पुराण स्पष्ट करेगा। ये देखिएगा, शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार।
और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इस पे देखिएगा, इसमें देखिएगा ये 5 अध्याय समाप्त होता है रुद्र संहिता का, और ये 6ठा प्रारंभ होता है रुद्र संहिता अध्याय 6। इसमें नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पिताजी, आप हमें बताइएगा कि इस संसार की सृष्टि किसने की, आपने की या विष्णु जी ने की या शिव जी ने की है। और इसमें हमने सुना है कि देवी जो है ये बहुत ही अच्छी जो है शक्ति है, ऐसे ऐसे। तो क्या बताता है ये पढ़िएगा, अपनी स्वयं पढ़िएगा, आप पढ़े लिखे शिक्षित हो। रुद्र संहिता अध्याय 6 पृष्ठ 99। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोक के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उसमें तत् सद्ब्रह्म, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा, तत्व माने वह है सद्ब्रह्म, सच्चा साहेब, सच्चा भगवान। इस श्रुति से जो सत्य सुना जाता है एकमात्र ही शेष था, एकमात्र ही शेष था। आगे देखिएगा, जिस ब्रह्म के बारे में, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार की कल्पना की। वह आगे देखिए, आइए, जो यहां देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति जिसने अपनी निराकार कहे हैं, उसी ने कहते साकार मूर्ति भगवान सदाशिव है। उस निराकार की साकार मूर्ति ये भगवान सदाशिव हैं। आगे देखना सदाशिव की क्या डेफिनेशन बताएंगे। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह के स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी एक स्त्री को अपने शरीर से बाहर निकाला, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। ये देखना ध्यान से, प्रधान ये गीता जी में काम आओगा आपका, जब गीता जी के 14वें अध्याय को सुनाएंगे। उस पराशक्ति को यानी दुर्गा को प्रधान, प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली यानी उनकी माता, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब देखो स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं,
त्रिदेव जननी और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल ने अपने शरीर से, काल के शरीर से परमात्मा ने निकाली थी। वास्तविकता ये है, उसकी 8 भुजाएं हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। यहां देखो, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे सदाशिव जिसको कहते हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। अब देखो, ये जो सदाशिव कहा इन्होंने, वो भगवान सदाशिव हैं, और उसने एक समय विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, तो वो सदाशिव को काल भी कहते हैं। ये देखो, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ओह, ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, ये शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उसमें उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, दुर्गा और शिव पति पत्नी रूप में प्रियतम, प्रिया और प्रियतम रूप जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने उस शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उसको अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। यहाँ देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था। अब देखो, 101 पर पढ़ा आपने, अब 102 पर देखें। 102 पे अब शिव ने कहा, वत्स, वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ, शिव ने कहा, उस काल ने कहा कि बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णुनाथ नाम विख्यात हुआ, उसका विष्णु नाम रख दिया। अब देखो, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु पैदा किया था, ऐसे ही मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभिक मन में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस काल रूपी ब्रह्म तय अर्थात सदाशिव तय ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति सिद्ध कर दी। आगे चलकर इस काल ने ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया, इनके बीच में एक स्तंभ रख दिया, तेजो में स्तंभ बीच में डाल दिया, तो ये दोनों उसके और छोर ऊपर नीचे देख कर उसका एंड देखने लगे, उसका कहीं उनको और छोर नहीं मिला। फिर वहां कहते हैं वो साकार परमात्मा ये काल प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम दोनों मेरे से उत्पन्न हुए और तीसरा जो रुद्र है वो भी मेरे से उत्पन्न होगा और तुम मिलकर के जो है इस सृष्टि के कार्य को प्रारंभ करो। अब यहाँ दिखाते, क्योंकि यहाँ जो लेखक ने, अनुवादकर्ता ने ये सोचा कि तू जो लिख रहा है, अनुवादकर्ता इसमें गड़बड़ कर गया है, बाकी संस्कृत वाली में और अच्छी तरह क्लियर है। तो यहाँ 9वें अध्याय में स्पष्ट किया है, ये 4 सिद्ध कर दिए। ये देखो, ये अध्याय 9 चल रहा है, ये अध्याय 9 यहाँ समाप्त होता है। पृष्ठ नंबर 110 पे वही संक्षिप्त शिव पुराण 9वां अध्याय में एंड में लिखा है
कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी ये शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। शिव कौन है? ये काल है। अभी ताजा ताजा आपको याद है कि प्रधान किसको कहते हैं? दुर्गा को। और गीता किसने बोली है? ये काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, ब्रह्म ने। इसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। अब देखिए अध्याय नंबर 14 पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें गीता ज्ञान दाता कह रहा है, देखिए श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें यह है 14वां अध्याय। ये देखिएगा, अथ 14वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यह देखना, दूसरे श्लोक में क्या कहा है कि इस ज्ञान को आश्रय करके, धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, सृष्टि की आदि में उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। अब इसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ चला है। गीता अध्याय नंबर 14 आप पढ़ रहे हो, अथ 14वां अध्याय, प्रथम मंत्र श्लोक में ही कह रहा है कि गीता ज्ञानदाता, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गई। अब दूसरे में क्या कहा है? इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। ये मम साधर्मम का अर्थ होता है मेरी वास्तविकता से परिचित तो हो जाएंगे, वो फिर दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान के आधार से परम संत की खोज करके यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखना, आपने 1 और 2 पढ़ लिया 14वें अध्याय का गीता जी का। अब 3, 4, 5 में स्पष्ट होता है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति काल और दुर्गा से। आपने पवित्र श्री देवी भागवत, पवित्र शिवपुराण, इन दोनों पुराणों से भी आपने पढ़ा कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इससे पहले इस 14वें अध्याय के 3 श्लोक को पढ़ने से पहले आपको स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तभी, क्योंकि ये गुणों से संबंधित है, क्योंकि ये पवित्र गीता जी जो है ये कोड वर्ड है। ये कोड वर्डों में ज्यादा है, संक्षिप्त वर्णन है इसके अंदर, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है। ये देखना, ये है श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम, ये है श्री देवी भागवतम हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। अब इसमें देखें, ये है देवी भागवत। अब देखना, इसमें ये 3रा स्कंद है, 3रा स्कंद, ये यहां से प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। और इसमें यहां देखना, इसके 5वें अध्याय में, ये 5वां अध्याय है, इसमें प्रश्न नंबर 11 पर भगवान शिव जी बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए।
अब ये तो आपने हिंदी पढ़ा, अब इसका संस्कृत पढ़िए। यह आपने 7वां अध्याय समाप्त हुआ, 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां हिंदी पढ़ा। हे माता है, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। अब ये संस्कृत वही 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बनाया, और सुहित किमो सतोगुण हरि, और हरि को यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पढ़िए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा अध्याय नंबर 14, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का 3रा श्लोक पढ़िए। 1-2 आपने पढ़ दिया। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की, प्राणियों, भूत मन प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं गीता ज्ञानदाता काल कह रहा, मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ, ततः उसके संयोग से, उस जड़ चेतन के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चौथा देखो, अब देखो, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति तो उनकी गर्भधारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। 5वें में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। कहने का भाव ये है कि ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस जीवात्मा को यहीं उलझाए रखते हैं, ये पार नहीं होने देते, क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ विकार करते हैं, सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में हमारी मोह ममता फंस जाती है, और तमोगुण से हम नष्ट हो जाते हैं। अब एक प्रमाण और देखना है कि गीता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान आपने श्री देवी भागवत महापुराण में पढ़ लिया। अब ये गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म क्षर पुरुष, ये भी नासवान है। ये सुन कहता है गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में। ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता, और ये है श्लोक नंबर 12। इस श्लोक नंबर 12 इसमें कहा, गीता ज्ञान दाता कहा कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा भी जन्म मृत्यु होता है और तेरा भी होता है। हम पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं, और आगे भी जन्म मृत्यु ऐसे होती रहेगी। आगे देखना। अब 4थे अध्याय का और 5वें श्लोक में स्पष्ट किया है ये है अध्याय नंबर 4 और ये है इसका श्लोक नंबर 5। इसका अनुवाद यहाँ किया है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। आगे 9वें श्लोक में क्या बताते हैं,
अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि यूं कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं इसके। अब गीता ज्ञान दाता का भी जन्म तो होता है, लेकिन कहता मेरे जन्म अलौकिक है। और देख अलौकिक बताऊंगा कैसे हैं। जब आगे इस प्रसंग को हल करने के लिए कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मन मिटाई, इस एक पंक्ति को सिद्ध करने के लिए दास ने इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये इतने सदग्रंथ आपके सामने रखने पड़ रहे हैं, ताकि वो अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर जमा हो गया वो नष्ट हो जाए। अब देखिएगा 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता जी का अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म को, ये अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति अर्थात जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि देवता आदि नहीं जान सकते, क्योंकि ये सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र पुत्री संतान नहीं बता सकती, वो तो पिता की उत्पत्ति को दादाजी बताएगा, अर्थात पिता का पिता बताएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक बताता हूं कैसे है। जैसे एक ब्रह्मा जी की आयु 1008 चतुर्युग की है, इसको सीधे स्वयं 1000 चतुर्युग ले लेते हैं, और इतना ही दिन है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन, आयु नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, और इतनी ही उसकी रात्रि होती है। हम इसको 1000 का लेते हैं। तो ऐसे एक दिन रात का एक, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बन जाता है, और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं अपने यहाँ के। ये एक ब्रह्मा जी की आयु का पैमाना है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होगी, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 जो त्रिलोकीय शिव हैं यानी काल के पुत्र हैं, 70,000 यानी 0.7 लाख की मृत्यु जब होलेगी, तब ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल सदाशिव ये ब्रह्म मरेगा। वहां भी ये 3 रूप धारण करता है और 3 ही शरीर छोड़ देता है। जब ये शिव वाला शरीर छोड़ेगा तब एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा, और वो एक युग, वो काल मरेगा, वहां पर काल की मृत्यु होगी, सदाशिव रूप में वो काल मर जाएगा, उसका अंत होगा, और वो एक युग होगा परब्रह्म का, क्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का। ऐसे ही उस परब्रह्म की भी मृत्यु है। 1000 युग, चतुर्युग नहीं है परब्रह्म की आयु में, चतुर्युग नहीं केवल युग है। 8वें अध्याय के, गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में यह स्पष्ट किया है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, पहले आप ब्रह्मलोक देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, और ये एक ब्रह्मांड है पूरा, ये एक ब्रह्मांड है। तो इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक, ये विष्णु का लोक, इनके अलग अलग लोक भी हैं। ये इन 3 लोकों पर ये शासन करते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे ये पाताल लोक। इन 3 लोकों पर इन तीनों भगवानों का मतलब शासन है, अधिपत्य है। और ये काल जो है ये एक ब्रह्मलोक है,
और यहाँ जो काशी बता रहे हैं ये वो काशी बना रखी है इसने, जहाँ पर ये काल, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा रूप धारण करके रहता है। तो ऐसे जब ये त्रिलोकीय शिव 70,000 बार मर जाएंगे तब इस ये ब्रह्मलोक में रहने वाला काल ये सदाशिव रूप में मृत्यु को प्राप्त होगा। और ये दुर्गा भी साथ मरती है ऐसे ही। तो इसकी मृत्यु होगी तब एक युग होगा, इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं ज्योति निरंजन के। ये 21 ब्रह्मांड का चित्र है। ये जो आपने अभी ब्रह्मांड देखा था ये वाला, ये अब ये समझो एक गेंद सी। तो इसने 5 ब्रह्मांडों को मिलाकर के एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में रोका हुआ है। और ऐसे इसने एक ये ब्रह्मांड बनाया है अलग से, ये बहुत ज्यादा क्षेत्र है। ये 21वां ब्रह्मांड है जहां पर ये काल अलग से रहता है। और यहां देखिएगा, तो ये एक ब्रह्मांड में सब विनाश हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये स्वयं ऐसी इसको शक्ति प्राप्त है प्रभु की तरफ से। दुर्गा और ये काल दोनों फिर युवा रूप में प्रकट होंगे, दोबारा ऐसे शरीर का मालिक की तरफ से बनेगा। तो ये फिर दूसरे ब्रह्मांड में अपना नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करेंगे, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव की, और फिर अपनी नई सृष्टि शुरू कर देंगे। तब तक ये एक ब्रह्मांड जो नष्ट हुआ है ये फिर अपने द्वारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने सुना है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी को, कहते इस पृथ्वी को बने हुए 4 अरब कुछ वर्ष हुए हैं। आप विचार करना, ब्रह्मा जी की एक आयु जब समाप्त होती, ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है, अब 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है और ब्रह्मा जी का 1,000 चतुर्युग का एक दिन होता है। इतनी ही रात्रि होती है। अब जैसे ये पृथ्वी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुई तो 43,20,000 को 1,000 तो गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ और इतनी जो है समय होता है। तो ये अपने आप एक बार पानी में पिघल जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं जा सकते ये अणु, और धीरे धीरे फिर ये वैसा स्वरूप ले लेते हैं। परमात्मा की लीला साथ होती है। ये परमात्मा का किया हुआ है, किसी विज्ञान से नहीं। जैसे एक छोटे से बीज होता है, अब तोरी का बीज देखो, घिया का देखो, इतना सा बीज होता है, जमीन में उसको गाड़ देते हैं और फिर देखो उससे क्या बनता है, फिर उसको क्या बन जाता है। एक जरा से पानी से हमारा शरीर बनता है, चीकले जैसा शरीर होता है, और फिर आज देखो कैसे अंग बना दिए मालिक ने। ये अपने आप नहीं बन गए, ये परमात्मा ने अपने समय और अपनी क्रिया से, अपनी शक्ति से और इन सबको आदेश दिया हुआ है, ये अपने आप ऐसे निर्मित हो जाते हैं। तो जहां तक विज्ञान पहुंचेगी वो तो बहुत निम्न स्तर का ज्ञान होगा। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें विज्ञान भी अपना खेल कूद लेगी। तो अब क्या है कि जैसे एक परब्रह्म का एक युग वो हुआ जब एक ब्रह्मलोक में युग शिव मरेगा, काल मरेगा, सदाशिव काल मरेगा, और ऐसे 1,000 युग का ब्रह्मा का परब्रह्म का दिन और इतनी ही रात होगी। ऐसे ही 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, ऐसे ही 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की है। और उसका विनाश होगा, वहां के रहने वाले प्राणियों का भी विनाश होगा, जन्म मृत्यु होगी। केवल पूर्ण परमात्मा, कबीर परमेश्वर और सतलोक में गए हुए प्राणी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक
सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु, अर्थात इनका जन्म होता है, मरता है, और ये लोक भी नष्ट होते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये इन्होंने अर्थ थोड़ा सा उल्ट किया है, कोई नहीं, हम अपने विषय को चलते। अब 17वें में देखो, अब 17वें में क्या कहा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण विदु। अह माने दिन, अहर माने दिन, ब्रह्मण माने सचित। इस ब्रह्म का अर्थ दो होते हैं, ये सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मण का अर्थ किया है, यानी सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा। और यहां ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान। ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्म से नेक्स्ट यानी बड़ा। तो यहां परब्रह्म के विषय में जानकारी है। तो यहां लिखा है कि ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, चतुर्युग नहीं है इसमें। ये देखना अध्याय 8 का और श्लोक 17 देख, 17 सहस्र युग है, नोट चतुर्युग। सहस्र युग पर्यंतम अहर यत ब्रह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका अर्थ इन्होंने किया है कि ब्रह्मण, ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं, परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि स्पष्ट है एक सहस्र युग पर्यंत 1000 युग, और यहां इन्होंने चतुर्युग कर दिया क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। 1000 युग की समझो, 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी सहस्र युग, युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की, इन्होंने चतुर्युग लिखा है। 1000 युग की अवधि वाले जो पुरुष तत्व से जानते हैं वो योगी जन यानी वो संत इस काल के तत्वों को जानने वाले हैं, इस दिन रात को सही जानते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा अनमोल ज्ञान है, जितनी बार भी सुनोगे उतना ही आनंद न्यारा होगा आपको, और आना भी चाहिए। अब जो प्रसंग अपना चल रहा था कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। सत साहिब